क्यों जो बच्चे हैं वो बाय चांस नहीं होने चाहिए, वो बाय चॉइस होना चाहिए। उस चीज ने मुझे इतना ज्यादा माइंड को मेरा एकदम जैसे झंझोड़ देते हैं ना, उसने मेरे को वैसे झंझोड़ दिया था। और आपने मेरी प्रेगनेंसी को एक डायरेक्शन दी है, थैंक यू सो मच उसके लिए। जीएससी ज्वाइन करने के बाद एक डिसिप्लिन आया। त्राटक से बेबी के फोकस और कंसंट्रेशन पे इतना असर पड़ेगा ये नहीं मालूम था, ये अब पता चला है। और ये जीएससी ज्वाइन करने के बाद ही मालूम चला है। मैं नहीं ज्वाइन करा होता, मैंने एक और शायद मुझे कभी पता भी नहीं चलता। बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव था सब कुछ। मतलब एक अंदर एक अलग सी ज़ील थी, एक एंथुसियाज्म था वो वर्कशॉप अटेंड करके। आपकी जो बात थी, और सबसे बड़ी बात जिससे मैं रिलेट कर पाई थी अपनी वर्कशॉप में, आपने उस वक्त हमसे सबसे पूछा था कि आप इस संतान को जन्म क्यों दे रहे हैं। सर, सबसे पहले तो मुझे ये चांस देने के लिए, क्योंकि मैं बहुत टाइम से बहुत शॉर्ट से वीडियोस बना रही थी कि मैं आपको अपनी प्रेगनेंसी जर्नी के बाद जीएससी टीम के साथ सब शेयर कर सकूं। जर्नी स्टार्ट जीएससी की मेरी जून में हुई है। और ये जो जीएससी का गर्भ संस्कार का मुझे जो एक साइन मिला था, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 7 इयर्स से लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रही हूँ। ग्रेट। तो जी, तो ये भी एक कोई चांस नहीं था कि मुझे गर्भ संस्कार का एक एड, जस्ट एक शॉर्ट सा एड मैंने देखा था, तो मुझे लगा कि मैं अभी ये वर्कशॉप अटेंड करूं। और उस वक्त ये हुआ था जब मैं मेरी प्रेगनेंसी पॉजिटिव भी नहीं थी, मैं सिर्फ प्लानिंग में थी। तो ये मेरा सबसे बड़ा मिरेकल था जो मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ से जर्नी मेरी स्टार्ट हुई। और मैंने जीएससी का फर्स्ट वर्कशॉप अटेंड करा था, आई थिंक 15 जून को, संडे था। और ऑलमोस्ट 9 डेज थे अभी मुझे अपना प्रेगनेंसी टेस्ट रन करने के लिए। तो मुझे जब मैंने अटेंड करा वो वर्कशॉप, बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव था सब कुछ। मतलब एक अंदर एक अलग सी ज़ील थी, एक एंथुसियाज्म था वो वर्कशॉप अटेंड करके। आपकी जो बात थी, और सबसे बड़ी बात जिससे मैं रिलेट कर पाई थी अपनी वर्कशॉप में, आपने उस वक्त हमसे सबसे पूछा था कि आप इस संतान को जन्म क्यों दे रहे हैं। तो सबके मतलब जो कमेंट्स में सबके रीजंस थे, कोई कह रहा था कि उनको अपने बच्चे के लिए दूसरा सिबलिंग चाहिए, किसी को अपना परिवार आगे बढ़ाना था, बहुत से ऐसे कमेंट्स आ रहे थे। उसमें मेरा आंसर था कि टू सर्व माय नेशन। और ये चीज मेरे, जब से मैंने अपनी प्रेगनेंसी सोचा था कि हम अभी फैमिली प्लान करेंगे, हमें 3 साल हुए शादी को, और तब से मैंने ये सोचा था कि हाँ, कि जो भी आगे हमारा जब भी हमारा बेबी होगा, तो मैं उसे ऐसा बना पाऊँ ताकि वो हमारी कंट्री को, हमारे नेशन को किसी तरह से सर्व कर सके। तो वो चीज़ एक दिमाग में थी। और जब आपने वो पूछा तो मुझे लगा कि आप वो किसी रीजन से पूछ रहे हो। उसके बाद आपने जब उसके लिए एक्सप्लेनेशन दिया कि क्यों जो बच्चे हैं वो बाय चांस नहीं होने चाहिए, वो बाय चॉइस होना चाहिए, उस चीज ने मुझे इतना ज्यादा माइंड को मेरा एकदम जैसे झंझोड़ देते हैं ना, उसने मेरे को वैसे झंझोड़ दिया था कि शायद मैं जो चीज सोचती आ रही थी वो गलत कहीं पर भी नहीं थी। कि अगर मैं कुछ मैनिफेस्ट कर रही हूँ, लास्ट ईयर कोविड के टाइम पे मेरे एक प्रेगनेंसी जो है टर्मिनेट हो चुकी थी। मेरे को कोविड था, तो डॉक्टर ने कंटिन्यू नहीं करा था, क्योंकि वो कोविड की सबसे वर्स्ट वेव रही थी और उसके बारे में कोई रिसर्चेस नहीं थे, कुछ नहीं थे। तो वो हमने बड़ा पॉजिटिव लिया कि हमारे लिए ही कुछ बेनिफिशियल है जिसकी वजह से ये हुआ है। और उसके बाद फिर गैप हुआ, फिर कोविड के मतलब वैक्सीनेशंस वगैरह, उसके लिए बीच में एक हॉल्ट काफी बड़ा रहा था 6 मंथ का। मैं तब से जब मैनिफेस्टेशन करती थी इसके लिए कि हाँ अब हमें प्लानिंग करनी है, लास्ट ईयर से ही, उस वक्त से एक जो बेबी का दिमाग में था कि हाँ हमारा बच्चा ऐसा होगा। मतलब एक माँ तो बहुत सारी चीजें सोचती है अपने बच्चे के लिए, शायद फादर्स वो उतना नहीं सोच पाते क्योंकि फादर्स प्रैक्टिकल होते हैं। तो मैं बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट करती थी। और क्योंकि मैं बीइंग अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन और खुद को यूनिवर्स बेबी बोलती हूँ, तो मेरे को ये था कि शायद मेरा जो बेबी होगा वो भी एक यूनिवर्स बेबी होगा, वो भी एक स्पिरिचुअल सोल होगी, और मैं वही मैनिफेस्ट करती थी। और अपनी डेली जो मेरी डेली रिचुअल्स थे, जो मेरे पूजा के रिचुअल्स थे, जो मेरे मंत्र स्तोत्र होते हैं, उसमें भी मैं भगवान से वही मैनिफेस्ट करती थी कि वो कृष्णांश आए। मतलब वो, क्योंकि मैं विष्णु भक्त हूँ,
तो और हाँ, दूसरा मिरेकल ये था जब मैंने वर्कशॉप अटेंड करी थी, तो हमारे होस्ट थे डॉक्टर विष्णु मने, तो मैंने कहा ये बिल्कुल भी ये एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये मेरे यूनिवर्स के साइंस हैं जो मुझे मिल रहे हैं, क्योंकि मैं एक विष्णु भक्त हूँ और आप मुझे डायरेक्शन देने के लिए, और अभी 6 महीने हो गए हैं सक्सेसफुल डॉक्टर विष्णु और इस प्रेगनेंसी जर्नी में, और आपने मेरी प्रेगनेंसी को एक डायरेक्शन दी है। थैंक यू सो मच उसके लिए। और मैं अपना फीडबैक, बहुत क्विक फीडबैक एक शेयर करूंगी कि वो रिकॉर्डिंग्स हैं जो बाद में आपको मिलेंगी, जिसमें मैंने बहुत डिटेल्ड काफी कुछ बताया है, बट यहाँ पे टाइम के मुझे पता है वर्कशॉप में सब और भी एक्सपीरियंसेस सुनने के लिए होंगे और आपको सुनना चाहते हैं ज्यादा, तो मैं बहुत शॉर्ट में प्रिसाइजली कुछ एक चीजें बताऊंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बहुत सारी चीजें मैंने अचीव करी, ऑलमोस्ट हर चीज मैंने अचीव करी है लाइफ में, और पिछली प्रेगनेंसी, ये वाली प्रेगनेंसी, सब कुछ। इसके साथ में जो मुझे फायदा जीएससी ज्वाइन करके, गर्भ संस्कार चैलेंज क्यों मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, विष्णु सर, मेरे लिए एफर्मेशंस इज लाइक ऐसे क्लिक है कि आज मैं एफर्मेशन नहीं लिखूंगी, पर मैं यूनिवर्स से कनेक्ट जब मैं मेडिटेशन के टाइम पे करती हूँ, मॉर्निंग में 5 AM उठती थी, उस टाइम पे मैं यूनिवर्स से, मेरी वो 5 या 10 मिनट की टॉक्स होती है, उस टाइम पे मैंने कुछ कहा और वो शायद 24 घंटे या 36 घंटे में भी पूरा होता था। तो ये इतना क्विक रहा है मेरे लिए। तो एफर्मेशन राइटिंग, मैंने यहाँ पे एक जीएससी ज्वाइन करने के बाद एक डिसिप्लिन आया डिसिप्लिन आया कि इतनी सारी एक्टिविटीज है जिनको हर रोज करना है, अगर आज मैंने एक मिस कर दी, ओ आज एक मिस होगी, कल ये जरूर कर लूंगी क्योंकि आज मेरा मिस हुआ है। तो वो एक डिसिप्लिन ना, एक बच्चे की तरह, स्कूल गोइंग बच्चे को जैसे अपनी ये चीज, आज ये चैप्टर करना है, आज ये चैप्टर, तो हमें ये एक्टिविटीज का जो डिसिप्लिन है ना, ये सबसे बड़ी चीज है जो जीएससी ने हम लोगों को सिखाई है, स्पेशली मुझे सिखाई है, क्योंकि मैं एक वर्किंग लेडी हूँ। क्योंकि जब मैं वो ट्रांस सुनती हूँ, और आपकी मतलब मेरा खुद का सरप्राइज है, मैं अभी तक वो ट्रांस पूरा नहीं सुन पाई, मुझे पता नहीं होता मैं कब सो जाती हूँ तो वो इट्स लाइक वो मेरे सबकॉन्शियस को कैसे प्रोग्राम कर रहा होता है मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मैं कॉन्शियसली सो चुकी होती हूँ मैं एक बार भी जाग नहीं पाई हूँ पूरे ट्रांस सुनने के लिए। और ये ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, और दूसरी चीज जिससे मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला, और जो कि मुझे एज अ, मतलब मैं बहुत सारी चीजें गैदर करती हूँ, नॉलेज मुझे कहीं से भी अच्छी नॉलेज मिल रही होती है, तो वो माइंड में ना स्टोर होती जाती है, मेरे स्टोर होती जाती है। अभी क्या है, जो चीजें मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट पहुंचाया जिन चीजों ने, वो था, मुझे ये मालूम था कि मेरे को मेडिटेशन करना है, मुझे अपना फोकस कैसे इंक्रीज करना है, वो मैं इतने सालों से कर रही हूँ, पर त्राटक से बेबी के फोकस और कंसंट्रेशन पे इतना असर पड़ेगा ये नहीं मालूम था, ये अब पता चला है, और ये जीएससी ज्वाइन करने के बाद ही मालूम चला है। मैं नहीं ज्वाइन करा होता, मैंने एक और शायद मुझे कभी पता भी नहीं चलता। आई बॉल मूवमेंट्स का कितना इंपॉर्टेंस है बेबी के फोकस और कंसंट्रेशन के लिए, ये शायद किसी को कभी नहीं पता चल सकता, आपने हमें बताया है। तो डॉक्टर विष्णु, थैंक यू सो मच। ये मेरा थैंक यू। मतलब फीडबैक था जो मैं रियली कभी सोचती थी कि मैं आपसे कैसे मैं शेयर कर पाऊंगी, शायद मैं वीडियोस के थ्रू ही कर पाऊं, बट थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये चांस दिया आपसे बात करने का। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।